हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी जिन की मोहब्बत। एपिसोड 2। कहानी का टाइटल है एक अनकहा एहसास। तो कहानी को शुरू करने से पहले एक बात कहनी है, अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए, और बहुत अच्छी लगती है तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। ठीक है, तो चलिए अब कहानी को मैं आगे बढ़ाती हूँ। और आप में से किसी एक की रिक्वेस्ट थी कि मैं म्यूज़िक को बंद कर दूँ। ठीक है, मैं म्यूज़िक बंद कर दूँगी तो थोड़ा और अलग सा नहीं लगेगा, तो इस वजह से मैं म्यूज़िक बहुत स्लो कर दूँगी। ठीक है, ताकि वो कहानी अच्छी लगे और ज़्यादा सुनने में। तो ठीक है, अब मैं कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। प्रिशा और जन्नत की आपस में बात ही चल रही थी कि उनकी बातें सुनकर विशाल कहता है, यार मेरा और साहिल का भी असाइनमेंट चार चार बार लेकर हो गया है, चलो अब हम सब घर के लिए निकलते हैं। जन्नत, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। क्या? ऐसा जन्नत ने साहिल से पूछा। नहीं 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 साहिल, मैं और प्रिशा बस से ही घर चले जाएंगे, डोंट वरी, जन्नत ने साहिल को मना करते हुए कहा। तभी विशाल ने हल्के से साहिल के कानों में बुदबुदाते हुए कहा, बड़े मजनू बने घूम रहे हो, मुझे भी घर छोड़ दो, मैं भी तो आज बाइक लेके नहीं आया हूँ, विशाल ने साहिल को छेड़ते हुए कहा। यह बातें सुनकर साहिल के कान लाल हो गए। वह विशाल के कानों में धीरे से बोलता है, क्या यार तुम भी ना, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने तो सब मुझे घर छोड़ने की बात की थी। विशाल ने साहिल को छेड़ना जारी रखा। ठीक है बाबा, तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ, और थोड़ा धीरे बोलो, वे सुन लेगी, साहिल ने विशाल के कानों में धीरे से बोला। तुम दोनों क्या खुसर पुसर कर रहे हो, हमें भी तो बताओ, प्रशांत ने साहिल और विशाल की तरफ देखते हुए कहा। कुछ नहीं प्रशा, यह विशाल मुझे घर छोड़ने के लिए बोल रहा है। फिर ऐसे कानों में क्यों बड़बड़ा रहे हो, जैसे कोई खुफिया बात हो। प्रशा उन दोनों की तरफ देखते हुए कहते जा रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, चलो चलो विशाल, हम दोनों निकल जाते हैं, अभी मेरा हो गया है यहाँ पर काम, तो चलो यार अब हम लोग घर के लिए चलते हैं। ऐसा साहिल और विशाल एक दूसरे से बोलकर निकल जाते हैं। प्रिशा ने आयशा की तरफ देखा और वो कहती है, चलो यार हम दोनों भी चलते हैं। प्रिशा ने जन्नत की तरफ देखते हुए कहा, चलो जन्नत अब हम लोग भी चलते हैं। जन्नत प्रिशा को बोलती है, हाँ यार ठीक है, चलो अब हम लोग भी चलते ही हैं। फिर दोनों लड़कियां बस स्टॉप की तरफ पहुंचकर बस पकड़ने के लिए निकल जाती हैं। अपना बस स्टॉप आते ही दोनों उतर जाती हैं। फिर दोनों चलते चलते अपने अपने घरों के रास्ते की ओर निकल आती हैं। रास्ते में उन दोनों को धूप लग रही थी। गर्मी के कारण जन्नत का हाल तो बेहाल हो जाता है। प्रिशा रुक, थोड़ी देर पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। जन्नत ने प्रिशा से बोला, ना बाबा ना, तुम ही बैठो, मैं नहीं बैठूंगी यहाँ। प्रिशा ने ऐसा डरते हुए कहा, पर क्यों? प्रिशा ने जन्नत ने चौंकते हुए पूछा, कहते हैं कि इस पेड़ के ऊपर जिन का साया है। प्रिशा ने जन्नत को धीमे से कहा, क्या यार तुम भी कुछ भी बोलती रहती हो। और देखते देखते पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पे जाकर बैठ जाती है। अरे जन्नत महारानी, ये तुम क्या कर रही हो, यहाँ मत बैठो, देखो वो जिन देख लेगा ना तो सच में तुम्हें अपनी रानी बना लेगा। जन्नत को देखते देखते वो ऐसे बड़बड़ाते जा रही थी। जन्नत को बोलती है, बेटा देख कर। प्रिशा ने ऐसा बड़बड़ाते हुए कहा, जो होगा तू अपना देखेगी भाई, मैं तो कुछ ना करने वाली, कुछ नहीं होगा यार, तू भी बैठ। जन्नत ने उसकी बात को काटते हुए और रिक्वेस्ट भरी टोन में उससे कहा, मैं तो नहीं बैठ रही बाबा, ऊपर से तुमने अपने बाल भी खुले रखे हैं और परफ्यूम भी लगाया है। प्रिशा ने जन्नत को कहा, तो क्या हुआ यार, उस दिन को क्या खुले बाल और परफ्यूम पसंद आता है? जन्नत ने प्रिशा से सवाल करते हुए पूछा। हाँ नहीं तो क्या बेवकूफ़ लड़की, जिनको एक
जिनको खुशबू से और सुगंधित चीज़ों से और साथ ही साथ खुले बाल बहुत ही आकर्षित करते हैं। ऐसा प्रिशा ने जन्नत को बोला। अब तो मैं यहीं बैठूंगी, देखती हूँ वो अलादीन के चिराग वाला जिन आता है या नहीं। जन्नत ने प्रिशा से कहा, हाँ हाँ और अब आएगा, वो मेरे जीजा जी को मुझसे मिलवाना, ठीक है, भूलना नहीं। ऐसा प्रिशा हंस हंस कर जन्नत को छेड़ते हुए बोलती जाती थी, जीजा जी व्हाट, कौन जीजा जी? जन्नत ने प्रिशा से पूछा, वह जिन तुम उससे मिलोगी, वो तुमसे शादी करेगा, तो फिर बन गया ना वो मेरा जीजा जी। ऐसा प्रिशा ने उससे मजाक बनाते हुए कहा, हाँ हाँ ज़रूर मिलूंगी, फिर तो साली भी तो आधी घर वाली होती है ना। ऐसा जन्नत खिलखिलाकर हंसते हुए कहने लगी, नो 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 वे, मैं तो घर जा रही बेटा, तू ही बैठ यहाँ पर, तो यहाँ से मैं आराम से बैठूंगी। ऐसा वो जन्नत प्रिशा से बोलती जा रही थी और प्रिशा डरते हुए कहती है, जा जा बेटा, अब तेरे जीजा जी को तेरा नाम बताऊंगी, वाह वाह। ऐसा जन्नत शिकायती लहजे में मजाक करते तहत कह रही थी। प्रिशा भागते हुए वहां से चली गई और उस पेड़ के पास अकेले ही जन्नत बैठ गई। पेड़ पे गांव से थोड़ा बाहर की ओर था, इसलिए वहां कोई भी आता जाता नहीं था। वैसे भी जिनका खौफ तो वहां के लोगों के मन में ऐसे भरा पड़ा था कि अक्सर दोपहर के टाइम कोई भी गांव वाला वहां पे भूल से भी निकलता नहीं था। अक्सर उस गांव की औरतें वहां से भूल कर भी आती जाती नहीं थी, पर जन्नत इन सब पे थोड़ा भी विश्वास नहीं करती थी। उनमें कोई भी खौफ ही नहीं था। वो जिन या ये जो कार्टून कैरेक्टर्स के अलादीन वाला चिराग वाला जिन होता है ना, वो वैसा इमेजिन करती थी, जो कहता था, जो हुक्म मेरे आका। जन्नत प्रिशा के जाने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे पीठ टिकाकर बैठ गई। थोड़ी देर में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। जन्नत को गर्मी से सुकून मिल गया। उसे अपने आजू बाजू एक भीनी भीनी सी खुशबू महसूस होने लगी। वह खुशबू सूंघते ही जन्नत को नींद आने लगी। उसे लग रहा था कि कोई उसके बालों में हाथ घुमा रहा हो, उसकी सुगंध अपनी सांसों में भर रहा हो। अचानक जन्नत की नींद एक झटके से खुल गई। वह अपने आजू बाजू देखने लगी कि किसने उसके बालों में हाथ फेरा था। प्रिशा तो कब के चली गई थी। जन्नत शाम के 6 बजे तक उस पेड़ के नीचे आराम से नींद ले रही थी। उसकी पूरी नींद होने के बाद वो एक झटके से उसकी आंख खुल गई और उसने घड़ी की तरफ देखा तो शाम के 6 बज चुके थे। जन्नत खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहती है, वाह रे वाह, इतना लेट हो गया, ही भगवान घर चल जन्नत, वरना माँ बहुत मारेगी। हाय हाय 6 बज गए, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैं 5 मिनट ही सोई हूँ। पूरे 2 से 3 घंटे मैं इस पेड़ के नीचे आराम से घोड़े बेच के सो रही थी। किसी ने मुझे देखा तो नहीं ना? देखता भी तो कैसे, कोई इंसान इस पेड़ के आजू बाजू भी नहीं भटकता। यह सोचते सोचते वे अपने कॉलेज का बैग लेकर वहाँ से चली गई। चलते चलते उसके बाजू में से एक हवा का झोंका गुजरा तो जन्नत के पूरे रोंगटे यानी रोम रोम में एक करंट सा दौड़ गया। जन्नत ने उस पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपने घर की तरफ कदम बढ़ाने लगी। घर पहुंचते ही उसने अपनी चप्पल घर के दरवाजे के बरामदे में ही बाहर निकाल दी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? आई होप पसंद आई हो। कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए आप उतना ही बेताब होंगे जितना ही आप इस कहानी के इस पार्ट को सुनते हुए हो रहे होंगे। तो बहुत जल्दी कहानी के अगले पार्ट को आपके लिए लेकर आऊँगी। अगर मुझे 50 लाइक्स मिलते हैं तो मैं कल कहानी के 2 पार्ट्स अपलोड करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले पार्ट के साथ। तब तक आप सुनते रहिए जिनकी मोहब्बत सिर्फ जिनी FM चांद के साथ।